हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और बाद में वीडियो के टॉपिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है पवन और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैं एक स्किल सीख रहा हूँ डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए। तो इसके लिए मैं एक अभी कंटेंट दे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल बिगिनर से एडवांस तक। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, जैसे कि ये एक सीरीज वाइज बनाने होगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एसक्यूएल के साथ। तो एसक्यूएल एसक्यूएल का मतलब क्या है? एसक्यूएल मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। जिससे क्या होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डाटा के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे। SQL मतलब Structured Query Language is a standard programming language and used to store, manipulate and retrieve data in relationship database। तो इसका मतलब बस ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, डाटा को स्टोर होता है और डाटा के साथ मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ करते हैं डाटा के साथ। इसका मतलब बस यही है कि डाटा के साथ हम एनालिसिस करते हैं और इसके बाद ये बोल रहा है कि डाटा को रिट्रीव रिट्रीव करते हैं, मतलब डाटा को हम ऐड करते हैं, डाटा को हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब डाटा को डिलीट करते हैं और ऐसे ही डाटा के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। तो बेसिकली बस इसका इन्फॉर्मेशन बस यही है कि एसक्यूएल मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके साथ इसकी हेल्प से डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं और रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। तो एसक्यूएल का मतलब ये होता है। तो सबके लिए एक सवाल उठ रहा होगा कि एसक्यूएल ही क्यों, एक्सेल क्यों नहीं? कि बड़े-बड़े कंपनी में एसक्यूएल अब काफ़ी सारे कम यूज़ करते हैं और जो बड़े-बड़े कंपनी होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एसक्यूएल प्रेफ़र करता है और पाइथन प्रेफ़र करते हैं। तो इसीलिए मैं एसक्यूएल एसक्यूएल की सीरीज़ बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट एसक्यूएल एक्सेल की बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे भरा पड़ा है, तो इसीलिए मैंने एसक्यूएल स्टार्ट किया। तो एसक्यूएल में हम सपोज़ मान लो अ, आपके पास डाटा सेट है एक 10,000 की डाटा है आपके पास एक 10,000 रोज़ और कॉलम्स की। मान लो एक टेबल है, इसमें 10,000 डाटा है। तो इसको हम एक्सेल से छेड़छाड़ नहीं करोगे, मतलब डाटा एनालिसिस करने जाओगे ना, तब आपको क्या होगा, एक्सेल हैंग होने लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी जो कंप्यूटर है उसके ऊपर, मतलब हाई क्वालिटी का कंप्यूटर होगा तो हाई क्वालिटी चलेगा। पर डाटा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेरे हिसाब से 1,47,000 ऐसा कुछ है, डाटा को हम ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर हम डाटा को ऐड कर नहीं कर सकते और अगर आप डाटा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 टू 20 के डाटा आप ऐड करोगे, तो एक्सेल लैग होने लगेगा और फंक्शंस बहुत स्लो वर्क करने लगेगा। इससे क्या होगा, एक तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट यानी कम हमारा पीसी को मार पड़ेगा ही पड़ेगा और हमारा एक्सेल फाइल भी स्लो होगा। इसीलिए एसक्यूएल इम्पोर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इसीलिए एसक्यूएल चलाते हैं, क्योंकि अगर डाटा को आप इसमें ऐड करोगे और इसमें डाटा मैनिपुलेशन लाइक फ़िल्टर वगैरह लगाओगे, तो इसमें आसानी से लग जाएगा और इधर किसी भी तरह का लैग वगैरह नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एसक्यूएल प्रेफ़र करता है। हाँ, थोड़ी बहुत कंपनीज़ है जो डाटा एनालिस्ट जॉब्स के लिए एक्सेल ही प्रेफ़र करते हैं, तो वो बात अलग है और एसक्यूएल एक बड़ा कंपनीज़ के लिए। आप सबको पता चल गया होगा एसक्यूएल क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सेल से भी ज़्यादा। तो ऐसे नहीं कि एक्सेल को हम इग्नोर करें, क्योंकि एक्सेल भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि एक डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए एक बेसिक फाउंडेशन उसी से होता है। तो इसीलिए हमें एक्सेल पूरा कंप्लीट करने के बाद ही एक्सेल पे एसक्यूएल में ऐड होना है। तो अभी एसक्यूएल ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक्सेल से भी हम काफ़ी सारे सीख सकते हैं, पर क्यों एसक्यूएल ही? तो इसके लिए इधर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखा है जो कि गूगल ने दिया है, क्योंकि एसक्यूएल सारे सब सब जगह है। इवन अभी छोटे से छोटे कंपनी भी एसक्यूएल एसक्यूएल यूज़ करता है। तो इसीलिए एसक्यूएल इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट और एसक्यूएल इज़ अ एवरीवेयर। और एसक्यूएल्स मेन पर्पस इज़ टू डाटा एनालिसिस, जो कि हम अगर किसी भी डाटा के साथ फ़िल्टर
या ऑर्डर वाइज ग्रुप फंक्शन, इन सारी चीज़ों को ऐड करना है और डाटा में से इंसाइट निकलना है, तो इसके इसके लिए हमें एसक्यूएल इम्पोर्टेंट है, यानी सीक्वल्स इम्पोर्टेंट है। और एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी है, मतलब अगर हमें कुछ डाटा उसमें से इंसाइट्स निकालना है तो एसक्यूएल मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हाई डिमांडेड फॉर द करियर ग्रोथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में हायर ये इन्हीं लोगों को है जो कि एसक्यूएल यानी सीक्वल्स सीखे हैं। तो इसीलिए एसक्यूएल इज़ इम्पोर्टेंट, एंड ये ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग भी नहीं है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं, वैसे एसक्यूएल है। तो बस आपको क्वेरी याद रखना होगा, जो कमांड्स याद रखना होगा, और बाकी आप खुद करेंगे। और कमांड्स भी इजी से याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश आती है तो कमांड आती है, बस यही है। तो एक सिंपल है और एक इसी तरह से हम एसक्यूएल भी सीख सकते हैं। तो इन सब के बारे में फिक्र ना हो, क्योंकि मैं आपको सारा एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा, सारे एक बिगनर लेवल से लेके और एक प्रो वर्जन तक, यानी प्रो लेवल तक, जो जॉब्स के लिए प्रेफर हुई जाती है। और रही बात ये डाटा एनालिस्ट जॉब के लिए ही नहीं, बाकी आप अगर डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, इन चारों जॉब्स के लिए भी ये एसक्यूएल बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए डाटा एसक्यूएल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें एसक्यूएल में कुछ कमांड्स होते हैं, और उसमें से भी कुछ कमांड्स को डिवाइड किया गया है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन को जान लेता है। लाइक अगर हम पाइथन में जाएंगे तो एक प्रिंट फंक्शन नाम का एक कमांड होता है जो कि प्रिंट करवाता है। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस है जो जो एक कमांड देते ही वो एसक्यूएल यानी सीक्वल्स पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, मतलब क्या करना है इस डाटा के साथ। तो अभी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल की कमांड्स में 5 टाइप्स होते हैं, और इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइप्स बहुत ही अच्छा तरह से आना होगा। ये डीक्यूएल एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक फिक्स्ड होता है, मतलब सेलेक्ट नाम का एक कमांड तो फिक्स होता है किसी भी तरह का फ़िल्टर्स लगाने के लिए, तो इसके लिए ये मैटर नहीं रखता। तो मेन इम्पोर्टेंट होगा वो ये 4 होंगे। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी पहला है डीडीएल। डीडीएल मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। टेबल में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो टेबल यानी मतलब टेबल में कुछ क्वेरीज को चेंज करना है तो अल्टर करना है तो अपडेट करना है तो इस अल्टर फंक्शन को यूज करेंगे। और ड्रॉप फंक्शन मतलब टेबल को अगर डिलीट करना है तो यूज करेंगे। ट्रंकेट यूज करेंगे। रीनेम मतलब कोई भी कॉलम का नेम चेंज करना है तो वो यूज करेंगे। ऐसे काफी सारे हैं। इसमें डीडीएल में होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये मतलब इसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए एक कमांड होता है, टेबल में अपडेट करने के लिए कुछ कमांड है, और डिलीट करने के लिए कुछ कमांड है, और अगर किसी भी तरह का मर्ज यानी कोई भी डाटा को मर्ज करने के लिए कुछ कमांड है। और इधर डीसीएल, डीसीएल मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें किसी को ग्रांट यानी किसी को परमिशन देने के लिए एक क्वेरी होता है, मतलब कमांड होता है। रिवोक मतलब एक कुछ वार्निंग होता है, एक कमांड है। और टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, और डीक्यूएल मतलब सेलेक्ट फंक्शन। इन सारे फंक्शन के साथ एक डाटा एसक्यूएल कमांड रन होता है। तो अभी इसमें से एक इंटरव्यू क्वेश्चन, एक नहीं 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक पहला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, जो कि एक मेन इम्पोर्टेंट है। और इसमें से कुछ डिफरेंस भी पूछे जाएंगे, जैसे कि ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट। इन चारों में से डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए आपको मैं एक टेबल बना के बता देता हूँ। अभी पहले तो हम देखेंगे ड्रॉप फंक्शन।
एग्जाम्पल के लिए अभी एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय टेबल है, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स वगैरह है। मान लो ये कुछ कॉलम्स है। सपोज मान लो इधर एम्प्लॉय आईडी है और इधर नेम है और इधर सैलरी है एम्प्लॉयज की, और इधर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हो शायद, हाँ ऐसा ही मान लो, डिपार्टमेंट है, और इधर लेवल है, एम्प्लॉयज का लेवल। इधर डाटा होता है, मतलब इधर एम्प्लॉय आईडी होता है और इधर एम्प्लॉय नेम होता है। ऐसे ही मान लो आप कुछ नेम है इधर, और इधर सैलरी होगा। इधर लिख लेता हूँ कुछ भी, के 3K, और इधर डिपार्टमेंट वैसे, इसलिए सपोज मान लो सेल्स डेटा, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस, ऐसा कुछ हो सकता है, डाटा एनालिसिस। मतलब इधर डिपार्टमेंट वाइज होता है और इधर लेवल्स होते हैं, लाइक वन फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फोर्थ लेवल, थर्ड लेवल, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सपोज मान लो ये हमारा टेबल है। इसमें अभी ड्रॉप फंक्शन क्यों यूज होता है कि अगर पूरा टेबल टेबल में से पूरा टेबल ही हमें डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे ड्रॉप फंक्शन। अगर मान लो हमें ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट करके हमें नया टेबल बनाना है तो हम यूज करेंगे ड्रॉप फंक्शन। तो ड्रॉप फंक्शन बस इसीलिए यूज होता है। तो ये हो गया ड्रॉप फंक्शन के लिए। और इधर डिलीट डिलीट फंक्शन, अभी डिलीट कमांड क्यों यूज होता है, सपोज मान लो इधर भी एक एम्प्लॉय टेबल है। तो अभी एक टेबल समझ लो, बस इधर एक एम्प्लॉय आईडी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और इधर डिपार्टमेंट, बस ये कुछ ऐसा होगा। तो मान लो अभी इधर एम्प्लॉय आईडी है 1 3 4 ऐसा कुछ है, और आपको इधर नेम नेम डालना है, इधर आपका नाम, इधर कोई नाम, और इधर ऐसे ही नाम, मान लो इधर कुछ नाम। तो और इधर सैलरी होगा 2K, 5K, 10K, 10K, और इधर मान लो 15K। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बस इतना नहीं होता है, ज़्यादा होता है। और इधर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एनालिस्ट डिपार्टमेंट। तो सपोज मान लो अभी ये डाटा है हमारे पास जो कि टेबल है। इसमें अभी डिलीट फंक्शन कब यूज होगा, क्योंकि अगर आपको मान लो इधर 10K नहीं नहीं चाहिए आपको, इनको सैलरी नहीं देगी, मतलब इसका सैलरी है इसका नहीं मिला है, तो अभी आपको क्या करना है, इधर डिलीट फंक्शन यूज होगा। और इस डिलीट फंक्शन ऐसा यूज होगा, इधर एक डिलीट ऐसे लिखते हैं और इधर टेबल नेम लिखते हैं। इधर क्या होता है, फिर से डिलीट लिखता है, इधर सैलरी इक्वल टू 10K, वेयर वेयर इधर एक रेफरेंस लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कौन सा ये थर्ड, एक कमांड है। इस कमांड को हम अगर रन करेंगे तो इधर जो 10K होता है वो डिलीट हो सकता है। बस ये इतना ऐसा होता है डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन का बस ये बेसिक रूल है कि एक प्रॉपर कंडीशन दो और क्या डिलीट करना है वो दो, बस। और अभी जान लेते हैं ट्रंकेट का मतलब। ट्रंकेट, अभी ट्रंकेट में क्या होता है, सेम वैसे ही टेबल होता है, ये टेबल होता है, इसमें भी सेम एम्प्लॉय आईडी टेबल का मतलब, और इधर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और इधर सैलरी, और इधर डिपार्टमेंट, इधर लेवल, एम्प्लॉय लेवल, और इधर डाटा है कुछ भी, ऐसे ही कुछ डाटा दोगे, मान लो इधर डाटा है। और ये एक हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो इसमें क्या है, अगर हमें ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब बस यही है कि जो भी डाटा है टेबल के अंदर उसको उसको डिलीट करना। आप ये मत समझो कि ड्रॉप और ट्रंकेट सेम। इधर देखो, ड्रॉप में क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, और इधर ट्रंकेट में टेबल तो वैसे ही जैसे है वैसा ही रहेगा। टेबल के अंदर जो डाटा होता है, मतलब एक एम्प्लॉय आईडी,
मतलब इधर 1 2 ऐसा कुछ होता है ना, ये डाटा पूरा क्रिएट होगा। बाकी टेबल का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा, और इधर जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स का नाम भी वैसे की वैसे ही होगा। तो इसीलिए ट्रंकेट यूज होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बस यही पता चल गया होगा कि ट्रंकेट का मतलब क्या है, डिलीट का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और जो ड्रॉप फंक्शन है, ड्रॉप कमांड है, वो कैसे यूज करें। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करेंगे, और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। इसके लिए मैंने पोस्टग्रे एसक्यूएल को हेल्प, एसक्यूएल के लिए एक एप्लीकेशन होता है, एसक्यूएल यूज करेंगे। तो काफी सारे ऐसे ही एप्लीकेशन है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट बेंच, और काफी सारे हैं, ओरेकल। इन सारे चीजों में भी सेम एप्लीकेशन होता है, मतलब सेम कंडीशन होता है। जैसे हम एसक्यूएल इसमें यूज करेंगे वैसे ही उसमें भी यूज होगा। तो मेरा सजेशन बस यही है कि पोस्टग्रे एसक्यूएल में यूज करो। इससे क्या होगा कि एक तो हमें डाटा के बारे में आराम से यूज हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भी इसी से, मतलब पोस्टग्रे एसक्यूएल से डाटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब डाटा एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए आप सब भी डाटा यानी एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल को डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं वीडियो आगे डालूंगा, या तो आप खुद भी वीडियो को सर्च कर लेना, जैसे कि हाउ टू डाउनलोड पोस्टग्रे एसक्यूएल इन यूट्यूब। यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस पड़े हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल को कैसे यूज करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके बारे में अगर चाहे तो वीडियो डाल दूंगा, कमेंट में बता देना क्या करना है। मतलब अगर इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो वीडियो डाल दूंगा, अगर नहीं चाहिए तो एज यूजुअल मैं अपनी एसक्यूएल की सीरीज आगे बढ़ाऊँ। तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे इन सारे कमांड्स के ऊपर, मतलब ये सारे कमांड्स कैसे यूज होंगे, इन सारे कमांड्स के ऊपर हम स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट यानी जानकारी मिल गई होगी एसक्यूएल की और डाटा एनालिस्ट जॉब्स के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स यानी कुछ क्वेश्चंस होगा तो उनको कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं हो पाए तो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो देना, और उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन भी उधर ही डालूंगा। इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। मिलेंगे आपको अगले वीडियो पे एसक्यूएल की सीरीज 2 में।